हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि मंथली रीडिंग है। मंथली रीडिंग में हम कवर करेंगे जस्ट लव लाइफ ही नहीं, आपके लिए करियर, फाइनेंस और हेल्थ का भी हम पोर्शन लेकर के आए हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक स्पेशल पोर्शन भी है, वो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं जुलाई मंथ में कैसा रहने वाला है आपके लिए सजिटेरियस। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले लव लाइफ का देखते हैं, जुलाई 2026 में कैसा रहने वाला है आपके लिए। डेथ कार्ड है, 3 ऑफ कप्स, 5 वॉन्ड्स, द मैजिशियन कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, टॉरस है और पाइसिस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत टाइम से चीज़ें स्टैग्नेंट हैं। मतलब ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं सजिटेरियस, ना ही आपके पर्सन आपकी ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके पास आएँ अपनी अपॉलॉजी लेकर के, और मुझे लगता है दे आर कमिंग। ओके, दे आर कमिंग, बट वो बहुत स्लो हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक दे आर फॉर एवर कमिंग। ओके, मीन्स इनको ना बहुत टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ओके, यहाँ पर क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन आएंगे ज़रूर, ये भी पक्का है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हों या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपकी ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है और आप अपने स्टैंड को क्लियर कर चुके हैं। आपने अपना पक्ष बिल्कुल साफ साफ रख दिया है कि इससे नीचे आई विल नॉट एडजस्ट, और अगर फिर तुम्हें एक्सेप्टेबल है तो देन ओके, अदरवाइज़ यू कैन मूव, और आप अपना रास्ता देखिए, मैं अपना रास्ता देखता हूँ, दैट्स इट। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है इस पर्सन को। अब क्या है कि अब इनको अपनी गलतियों का एहसास बाद में हुआ है, पहले नहीं। ओके, पहले तो ये पर्सन अकड़ के बैठे हुए थे आपके साथ, लेकिन अब इनको धीरे धीरे जब आपसे अलग हुए ना, जब से आपसे थोड़ा सा टाइम इन्होंने अलग स्पेंड किया है, तब से इस पर्सन को रियलाइजेशन होना शुरू हुआ है कि हाँ, इनकी गलतियाँ थी। पहले तो नहीं मान रहे थे, राइट। चैरिट कार्ड है, चैरिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है इसी वजह से अब ये पर्सन आपकी ओर ट्रैवल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में। ओके, इन्होंने पहले से प्लान किया हुआ है कि किसी तरह से आपके और किस तरह से आपकी और इनकी मीटिंग हो, और वो अपनी क्या बात रखेंगे, वो सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है, क्योंकि ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, पूरी डिटर्मिनेशन इनके अंदर देख रहा हूँ आपको वापस पाने की। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 7 ऑफ कप्स भी है। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और देखूँगा कि यहाँ पर मल्टीपल लोग भी इन्वॉल्व हैं, और मुझे लगता है उनमें से कुछ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ, और कुछ लोग ऐसे ही भी हैं। ओके, लेकिन हैं कुछ लोग हैं जो आपके और साथ इनका जो रिलेशनशिप है उसको पनपने नहीं देना चाहते, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इल्यूजन में डाला जा रहा है, आपके पर्सन को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ कप से। हालांकि अब आपके पर्सन जो है काफ़ी हद तक डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको ना आप
उनके हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको। तो इस वजह से ये पर्सन को लग रहा है कि बस कैसे भी करके मैं सजिटेरियस को मना लूँ, अदरवाइज़ सजिटेरियस के पास तो ऑफ़र्स पे ऑफ़र्स आए जा रहे हैं, देन मैं क्या करूँगा या करूँगी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इनके अंदर इनसिक्योरिटी देख रहा हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है डेथ कार्ड। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं एक अनाउंसमेंट के बारे में। अनाउंसमेंट है हमने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी टैरो डेमो क्लास अरेंज की है, फ्री है, आप उसे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए नीचे दिया हुआ है लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, पहले कमेंट में भी है, आप उससे क्लिक करके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, उसमें आपको फ्री डेमो क्लास के में सब ज़्यादातर चीज़ें सिखाई जाएंगी। एक बेसिक चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, टैरो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे, मतलब टीचिंग है बेसिकली उसमें। बाकी आप अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसमें पूरे डिटेल्ड कोर्स के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो आप अगर उसमें भी इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली इसको तो ज्वाइन करना ही चाहिए आपको, फ्री डेमो क्लास को। ठीक है, और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं आपके लिए फ्यूचर में, वो भी बताई गई हैं। ओके, सो बात करते हैं आप डेथ कार्ड से। डेथ कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी देखिए ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ चल रहा है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच करके बैठे होंगे कि अभी रिलेशनशिप तो ख़त्म ही समझो, जब आपकी बात ही नहीं हो रही है तो फिर क्या रिलेशनशिप और क्या नहीं, ये चीज़ें आपके माइंड में अभी घूम रही होंगी। पर देखिए, ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इस मंथ में आपको इस बारे में पता चलेगा। फर्स्ट 5 डेज़ 6 डेज़ में आपको ऐसा लगेगा कि लाइक रिलेशनशिप तो अब एंड हो चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर आपको एकदम से एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर मैं 3 ऑफ कप से देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर सकता है आपके पास आने की। क्योंकि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात ही नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में। तो इस मंथ में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आपको या तो ऑफ़र कर सकते हैं मिलने के लिए। 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, कि आप किसी तरह से उनसे इन पर्सन मिलने आ जाएं और वो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं, आपके साथ कॉफ़ी चाय पे जाना चाहते हैं कहीं पर। बस बेसिकली वो अपने दिल की बात बताने के लिए एक स्पेशल टाइम चाहते हैं आपसे। ओके, वो कोई फ़ोन पे या जस्ट मैसेजेस पे बात नहीं करना चाहते इस रिगार्डिंग। और वो देखिए, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही मिलने आ रहे हों, उनका लंबा प्लान है, वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है ऑफ़र भी आपको तभी कर दें, लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों के ख़िलाफ़ ना एक्चुअली काफ़ी सारे लोग हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको बैकग्राउंड कार्ड से। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं देखना चाहते इस पर्सन के साथ, और सेम वे उनकी तरफ से भी हैं कुछ लोग जो उनको नहीं देखना चाहते आपके साथ। ओके, सो ऐसे लोग जो हैं आप दोनों के ख़िलाफ़ बहुत कोशिशें करते रहे हैं कि आप दोनों ना मिलें एक दूसरे से। ओके, और आप दोनों के बीच में गलतफहमी बनी रहे, ऐसी कुछ कोशिशें करते जा रहे हैं ये लोग। लेकिन अब आप में से काफ़ी दोनों के दोनों ही, मतलब आप काफ़ी लोगों को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये लोग नहीं चाहते हैं, तो इनको ज़रा अपनी लाइफ से थोड़ा दूर करें। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 5 वॉन्ड से, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि कुछ छुपे हुए उस्ताद भी हैं। ओके, छुपे हुए लोग भी हैं यहाँ पर, जो जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। आपको लग रहा हो कि ये तो आपके हिमायती हैं, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि ये लोग तो सबसे बड़े धोखेबाज हैं। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से भी हों, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बेसिकली आपके पर्सन को ही करना है। द मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास वो सारे टूल्स हैं अवेलेबल। अगर आप इस पर्सन के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप पता कर भी सकते हैं। ओके, मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ऐसे छुपे हुए लोगों का पता आप भांडाफोड़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि यहाँ पर कुछ गलती आपके पर्सन की भी होगी, और क्योंकि उन्होंने इनको शय दे रखी होगी, तभी तो ऐसा हो रहा होगा।
सो यहाँ पर मैं 4 ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ देख रहा हूँ, आप थोड़ी नाराज़गी अपने पर्सन को दिखा सकते हैं कि वो कितने बेवकूफ़ हैं, ऐसा कैसे वो कर सकते हैं, किसी और पे यकीन कैसे कर सकते हैं। ऐसी कुछ किसी चीज़ों को लेकर के आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इसके आगे पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स से ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं तुरंत ही। ये पूरे मंथ में एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको अपॉलॉजी पेश कर सकते हैं, रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए फाइनल आउटकम देखते हैं इस मंथ का, जुलाई 2026 में। ओके, ये पर्सन तो भैया देखो फाइनल आउटकम में आया है कि आपसे इन पर्सन मिलने आ सकते हैं और ये बहुत उत्तेजित हैं, मतलब इट्स लाइक बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के, बहुत इम्पल्सिव हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से। ठीक है, नाइन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जब इनसे बातें थोड़ा, इनसे नाराज़गी दिखा सकते हैं, बातें थोड़ा बंद कर सकते हैं वापस से, इनसे यही चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी और ये बहुत रात भर सोचते रहेंगे और अगले ही दिन आपके पास चले आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आउटकम क्या है, मैसेज क्या है, सॉरी, प्रोटेक्शन। ओके, सो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बस आपको एक्शन लेने की देर है। एक्शन लीजिए और कर दीजिए अपना काम। ओके, लेट्स सी देखते हैं अब आपके लिए हेल्थ का देखते हैं पहले पोर्शन, सजिटेरियस हेल्थ। Sagittarius health। Sagittarius हेल्थ 2026 जुलाई। ओके, फिर से कर लेते हैं एक बार और, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। Sagittarius हेल्थ जुलाई 2026। ओके, सो देखते हैं अब। देखिए, आप अभी इस मंथ में काफ़ी कॉन्शियस रहने वाले हैं अपनी हेल्थ को लेकर के। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ आपकी हेल्थ में अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है, आप अच्छे ही होने वाले हैं, अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ में आकर के आपको थोड़ी थकान भी हो सकती है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा रहेगा, इस वजह से हो सकता है। बाकी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो उसमें आपको बहुत सचेत रहना है। उसके लिए आप अपना चेकअप पहले करा लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। अगर आपको बीपी से रिलेटेड समस्या है तो उस पर भी आप ध्यान दें। बाकी मुझे वैसा कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा। ओके, यस, हेल्थ का हो गया है। अब करियर एंड फाइनेंस का देखते हैं। सेजिटेरियस करियर एंड फाइनेंस। ओके, सेजिटेरियस का करियर एंड फाइनेंस। सेजिटेरियस करियर एंड फाइनेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग नई नौकरी देख रहे हैं। नई नौकरी वालों के लिए इच्छा पूरी हो सकती है इस पूरे मंथ में। मुझे लगता है अगर नई नौकरी देख रहे हैं, नई शुरुआत हो सकती है। हालांकि ये नई नौकरी भी आपको बहुत जद्दोजहद करने से मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पहले आपको लगेगा कि लाइक सब कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा है, लेकिन जुलाई के एंडिंग में आपको कुछ अच्छा ऑफ़र मिल सकता है देखने को, और आप अपने आप को बहुत अच्छे से शो कर सकते हैं। आपका अगर इंटरव्यू है तो वो भी बड़ा अच्छा जाने वाला है और आपको यहाँ पे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग पहले से ही प्राइवेट जॉब में हैं किसी, और आप कोई नई नौकरी नहीं देख रहे हैं, बस आप अपना ग्रोथ चाहते हैं, ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके हाथ से कोई अच्छा आया हुआ प्रोजेक्ट ना कहीं से निकल सकता है, या फिर हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स के थ्रू आपको किसी और प्रोजेक्ट में डाल दिया जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है। या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि लाइक आपका जो काम है मेन, उससे हट करके आपको किसी और काम में डाल दिया जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ग्रोथ है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, ये तो मैं देख रहा हूँ। फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, फाइनेंस का बाद में बताऊँगा। यस, आपके लिए एक तरह से नई शुरुआत ही है इसी नौकरी में। ओके,
बात करते हैं अब जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बिल्कुल स्टैग्नेंट सी है सिचुएशन, कोई बहुत जहाँ ज़्यादा चेंजेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेलिब्रेशन का माहौल होगा, बीच में आपको थोड़ा सा टाइम भी आप आउट ले लेंगे थोड़ा सा बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़, या फिर आपको थोड़ा थकान महसूस होगी तो आप छुट्टी वगैरह ले सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपके अगर प्रमोशन के लिए अगर कुछ एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको जमा करनी है, ऐसा कुछ है, तो उस केसेस में मुझे लगता है कि आपके लिए आपके ख़िलाफ़ कुछ हो सकता है। उसके लिए बिल्कुल सचेत रहें, आपके ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स हो सकती है। बिज़नेस में जो डील कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए अगर आप देख रहे हैं तो उनके लिए मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। आप अपने प्रेजेंट बिज़नेस को ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी अच्छी कमाई हो सकती है यहाँ पर। आप कुछ नया ब्रांच भी खोलने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आपके एग्जिस्टिंग काम में ही कोई और नया काम जो उससे ही जुड़ा हो, ऐसा कुछ काम करने की भी स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी उस पर सोच समझ करके ही विचार कीजिएगा, मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको। ओके, जो लोग फाइनेंसेस के लिए देख रहे हैं कि फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, आपके फाइनेंसेस फर्स्ट हाफ में तो अच्छे रहेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा सा आपको बच करके चलना होगा, क्योंकि आपके जो एस्टिमेट्स हैं, खर्चे वर्चे हैं, वो हो सकता है आपकी सेविंग्स को भी थोड़ा सा निपटा दें। ओके, सो बी केयरफुल, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के बी केयरफुल। थोड़ा सा आपको ना हॉस्पिटल का खर्चा भी आपका कुछ हो सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ समबडी एल्स। ओके, ये भी मैं आपको बता दूं, और शायद आप उससे पैसे वापस ना ले पाएँ कभी। ओके, मतलब ऐसा कोई बहुत नियर एंड डियरर होगा कि आप उससे पैसे वापस ही नहीं मांगेंगे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो उस जगह पैसा खर्च हो सकता है। तो अब आते हैं स्पेशल पार्ट पे, सेजिटेरियस का स्पेशल पार्ट देखते हैं अब यहाँ पर। सेजिटेरियस स्पेशल, ओके, स्पेशल पार्ट में बताइए क्या है। सेजिटेरियस वर्सेस ऑल द साइन। ओके, सेजिटेरियस वर्सेस एरीज, सेजिटेरियस वर्सेस टॉरस, ऐसे ऐसे करके हम हर एक साइन का देखेंगे। लेट्स सी, सेजिटेरियस डीलिंग विद एरीज। सेजिटेरियस जो एरीज से डील कर रहे हैं, भाई एरीज तो सीरियस है आपको लेकर के और आपके लिए कदम उठाने के लिए तैयार हैं, और मुझे लगता है वो आपको प्रपोजल दे सकते हैं मैरिज के लिए। ऑलरेडी आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वो आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार बैठे हैं। ओके, सो सेजिटेरियस डीलिंग विद टॉरस, सेजिटेरियस डीलिंग विद टॉरस। सेजिटेरियस जो टॉरस से डील कर रहे हैं, भाई देखो मुझे लगता है अभी आप दोनों के बीच में अगर पहले से खटपट चल रही है ना, तो वो खटपट इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है, कोई कुछ अचानक से ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि आप दोनों ब्रेकअप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और हो सकता है अपने वेज जो हैं सेपरेट कर लें, अगर ऐसी स्थिति पहले से चल रही है तो। अगर ऐसी स्थिति नहीं चल रही है तो कुछ ऐसी चीज़ सामने आ सकती है जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसका दे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखा दे रही है। तो यानी खटपट अभी बरकरार रहेगी। ओके, लेट्स सी, टॉरस हो गया है जेमिनी, Sagittarius versus Gemini, यानी Sagittarius dealing with Gemini. Let's see. Sagittarius dealing with Gemini, यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स है और 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप दोनों के बीच में सुलह होने की चांसेस बढ़ रहे हैं, और वैसे भी ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप खुद से जाना चाहते हैं, सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, तो बिल्कुल वेलकम, आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। लेकिन ये आपका तब तक ही वेट करेंगे, लाइक जुलाई के एंड तक। अगर आप नहीं आए तो ये खुद ही आपको कोशिश करेंगे कांटेक्ट करने की, क्योंकि इनसे नहीं रहा जा रहा है। ओके, सो जेमिनी हो गया है। अब आगे बात करते हैं कैंसर की। ओके, सेजिटेरियस डीलिंग विद कैंसर। सेजिटेरियस डीलिंग विद कैंसर, Sagittarius dealing with Cancer. Okay, let's see. Sagittarius dealing with Cancer. So देखिए Sagittarius जो कैंसर से डील कर रहे हैं, भाई देखो यहाँ पर क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड है और 6 ऑफ कप्स है, तो आपके पर्सन ना, यानी कि कैंसर अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि वो आपको याद कर रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, सब कुछ आगे आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। ओके, Leo, Sagittarius dealing with Leo,
Sagittarius dealing with Leo. Sagittarius देखिए जो डील कर रहे हैं अभी लियो से, उनको काफ़ी हद तक कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है इनकी तरफ से। ये पर्सन लियो जो है अपनी तरफ से कोई कोशिश कर सकते हैं आपके बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए, और आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। ऑफ़र करने के लिए भी ये पर्सन कुछ रेडी है, लेकिन अभी वो आपका मूड जानना चाहते हैं पहले। ओके, लेट्स सी, मतलब सीरियसनेस दिखाई देगी इनकी तरफ से। अब वर्गो, Sagittarius dealing with Virgo. Sagittarius dealing with Virgo. Sagittarius dealing with Virgo. हाँ, ओके, Sagittarius dealing with Virgo। भाई देखो, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में अभी भी खटपट बनी रहेगी, और मुझे लगता है आप ही हैं जो एक्चुअली इनको आड़े हाथों लेने वाले हैं इस मंथ में। ओके, हालांकि ये पर्सन आपको ना बहुत टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि किसी तरह से मौका मिले सजिटेरियस को मनाने का, लेकिन इनको मौका भी नहीं मिल रहा है, और आप इन्हें शायद रंगे हाथों पकड़ लेंगे कुछ आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते हुए, इसलिए आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है किसी चीज़ को लेकर के। ओके, लेट्स सी, सजिटेरियस वर्सेस लिब्रा। Sagittarius dealing with Libra. Sagittarius dealing with Libra. एक और कर लेते हैं। देखिए, अभी इंतज़ार बाकी है, हालांकि उनकी तरफ से मैसेज आ सकता है और वो आपकी ओर कुछ फ्लर्टी मैसेज कर सकते हैं। हालांकि अभी भी आप दोनों के बीच में इगोइस्टिक बैटल बनी रहेगी। अभी मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के रिश्ते सुधरेंगे। सो लेट्स सी, Sagittarius dealing with Scorpio. ओके, सो देखिए, सजिटेरियस जो डीलिंग कर रहे हैं स्कॉर्पियो के साथ, मुझे लगता है कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड होने वाला है, बहुत लॉजिकल होने वाला है। पर आप पेशेंस रखिए, अभी भले ही उनका दिमाग गर्म है, लेकिन आगे जा कर के ठीक हो जाएगा, डोंट यू वरी। बस इस मंथ में आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा, ठीक है। सजिटेरियस डीलिंग विद सजिटेरियस, Sagittarius dealing with Sagittarius. ओके, आप दोनों के बीच में स्थितियां सुधरने वाली हैं। ये पर्सन सॉरी बोलने वाले हैं आपको, और जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी उसका सोल्यूशन निकल जाएगा, और ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको रोमांटिक जेस्चर देंगे, नई शुरुआत का ऑफ़र दे सकते हैं। लव एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो लेट्स सी, Sagittarius dealing with Capricorn. Sagittarius dealing with Capricorn. ओके, Sagittarius जो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करने वाले हैं भाई, पहले ही बता रहा हूँ, और आपको ही अपनी तरफ से कुछ करना होगा, अदरवाइज़ क्योंकि उनको भड़काने वाले काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, ये आपको पहले से पता है, और आपका रिलेशनशिप ख़राब करने के लिए बैठे हैं वो लोग। सो आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, तभी चीज़ें सही होंगी, और आपको चॉइस लेनी ही पड़ेगी इस मंथ में, अदरवाइज़ आप भूल जाइए कैप्रिकॉर्न को देन। ओके, लेट्स सी, Sagittarius dealing with Aquarius. Sagittarius dealing with Aquarius. ओके, Sagittarius जो एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, भाई मुझे लगता है आप दोनों के बीच में या तो ख़त्म हो जाएगा रिलेशनशिप, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक चल रहा है, और आप लोग सोच ही रहे थे कि क्लोजर दे दिया जाए, सब कुछ ख़त्म कर लिया जाए, लेकिन क्लोजर भी नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि
आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे से मूव ऑन करने के बारे में सोचें, एंडिंग करने के बारे में सोचें, लेकिन प्रॉब्लम होगी ऐसी कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आपका इंटरेक्शन दोबारा होगा एक दूसरे के साथ और फिर से लड़ाई झगड़े करके बैठ जाएंगे। ऐसा कोई क्लोजर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जैसा आप सोच रहे होंगे। ओके, लेट्स सी। ना ही नई शुरुआत हो पाएगी बाय द वे। ओके, अगर आप नई शुरुआत के बारे में भी सोच रहे हैं तो। Pisces, the last but not the least. Okay, so Sagittarius dealing with Pisces. Oh, ये खुद आया भाई, मैंने नहीं लिया। ओके, सो लेट्स सी, बीच का एक और ले लेते हैं कोई। ओके, Pisces के साथ आपका रिलेशनशिप ना बोझ की तरह बन गया आपके ऊपर। आप ये ऑफ़र करते करते इनको नए एक तरह से स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र देते देते, मैरिज का ऑफ़र देते देते आप थक चुके हैं। इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है क्योंकि वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते। तो अब आप इसको गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो अब आपको मिल गया होगा नीचे वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और फर्स्ट कमेंट में टैरो रीडिंग क्लास के लिए फ्री जो क्लास डेमो क्लास है हमारे पास, उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए उसको फटाफट और वहीं पे आपको मिलेंगे फिर हम। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।